हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल एक प्ले है जो कि ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था। इन्होंने ये 1895 में लिखा था। ये एक सटायर है विक्टोरियन सोसाइटी पे, उनकी वैल्यूज़, उनकी मैरिटल कॉन्सेप्ट और सोशल ऑब्लिगेशंस पे। तो चलिए प्ले शुरू करते हैं। प्ले की शुरुआत होती है एल्जेनॉन मॉनरव्स, जो कि एक यंग जेंटलमैन है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड अर्नेस्ट का वेलकम कर रहा है। अर्नेस्ट वहाँ एल्जेनॉन की कज़न ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स को प्रपोज करने आया है। एल्जेनॉन मना कर देता है क्योंकि अर्नेस्ट के सीक्रेट केस पे कुछ लिखा था, कुछ एनग्रेव हुआ था। वो क्या था? फ्रॉम लिटिल सिसिली विद हर फॉन्डेस्ट लव टू डियर अंकल जैक। एल्जेनॉन पूछता है कि सिसिली कौन है और ये जैक कौन है। अर्नेस्ट एडमिट करता है कि वह एक डबल लाइफ जी रहा है, उसकी डबल आइडेंटिटी बनी हुई है। कंट्री में वो अपनी वार्ड मतलब एक बच्चा जिसकी वो केयर कर रही है, एक ऐसी लड़की जिसका वो केयर कर रहा है, जिसका नाम था सिसिली कार्ड्रियो। वो उसकी परवरिश कर रहा है और वहाँ अपना नाम जैक बताता है। मतलब कंट्री साइड में, गांव के साइड जो उसका घर है, वहाँ पे लोग उसको जैक के नाम से जानते हैं। पर जब वो शहर आता है तो अपना नाम अर्नेस्ट बताता है। और वो वहाँ कंट्री के लोगों को ये बोला हुआ है कि जैक का शहर में एक अर्नेस्ट नाम का भाई है। तो रियलिटी में जैक और अर्नेस्ट एक ही इंसान है, पर उसने यही झूठ बोला है कि अर्नेस्ट उसके भाई का नाम है जो शहर में रहता है। कंट्री में जैक और शहर में अर्नेस्ट। जब वो रिलैक्स होना चाहता है तो वो शहर में अर्नेस्ट बन के आ जाता है। जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो अर्नेस्ट बन जाता है। ये राज अर्नेस्ट ने सिर्फ एल्जेनॉन को ही पता है और एल्जेनॉन के अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता। इतने में ही ग्वेंडोलिन और उसकी माँ लेडी ब्रैकनेल वहाँ आ जाती है। मौका देखते ही अर्नेस्ट ग्वेंडोलिन को प्रपोज कर देता है और वो मान भी जाती है। ग्वेंडोलिन बोलती है कि मुझे अर्नेस्ट नाम बहुत पसंद है, जिसे सुन के अर्नेस्ट थोड़ा चिंता में आ जाता है क्योंकि असल में उसका नाम तो जैक था। इतने में ही लेडी ब्रैकवेल आके अर्नेस्ट से क्वेश्चंस पूछने लगती है। जैक बता देता है कि उसके माँ बाप नहीं हैं, उसे थॉमस कार्ड्यू नाम के आदमी ने उसे अडॉप्ट किया था। जिसे सुन के ब्रैकनेल को गुस्सा आ जाता है और शादी के लिए मना कर देती है। ग्वेंडोलिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। मतलब जैसे ही ग्वेंडोलिन को पता चलता है कि अर्नेस्ट एक अनाथ इंसान है, तो वो शादी तोड़ के चली जाती है। अगला सीन अर्नेस्ट के घर का सीन है, जहाँ सिसिली, जो कि अर्नेस्ट की वार्ड है, अपनी टीचर मिसेस प्रिजन से जर्मन सीख रही है। मिस प्रिज्म वहाँ से चली जाती हैं और सिसिली वहाँ अकेली रह जाती है। वहाँ पे एल्जेनॉन, जैक का भाई अर्नेस्ट, जो कि शहर में रहता है, वो बन के आता है और सिसिली भरोसा भी कर लेती है कि ये जैक का भाई अर्नेस्ट है। मतलब क्या एल्जेनॉन को पता था कि जो जैक ने झूठ बोला हुआ है कि उसका एक भाई अर्नेस्ट है, तो उसने एक चाल खेली और वो ये आके सिसिली को बताता है कि मैं ही भाई हूँ उसका, जैक का, और मेरा ही नाम अर्नेस्ट है। थोड़ी देर में जैक वहाँ आता है और वो एल्जेनॉन को देख के गुस्से में आ जाता है, पर वह कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि अगर वो कुछ बोलता तो सिसिली के सामने सब सच सामने आ जाता। एल्जेनॉन को सिसिली को प्रपोज कर देता है। एल्जेनॉन किसको? सिसिली, जो कि जैक के अंडरटेकिंग में थी, और सिसिली भी हाँ कर देती है। वो कहती है कि उसे भी अर्नेस्ट नेम बहुत पसंद है। एल्जेनॉन वहाँ से चला जाता है और वहाँ एकदम से ग्वेंडोलिन आ जाती है। सिसिली और ग्वेंडोलिन बात करने लगती है, दोनों में जान पहचान हो जाती है। सिसिली उसे बताती है कि उसकी अर्नेस्ट नाम के आदमी से अभी अभी एंगेजमेंट हुई है, और ग्वेंडोलिन भी कहती है कि उसकी भी अर्नेस्ट से एंगेजमेंट हुई है। दोनों में बहस हो जाती है।
तो एक कन्फ्यूजन हो जाती है। सिसिली की एंगेजमेंट एक्चुअली एल्जेनॉन से हुई थी, जो खुद को अर्नेस्ट बताता है, और ग्वेंडोलिन की एंगेजमेंट जैक से हुई थी, जो खुद को अर्नेस्ट बताता है। बट असल में तो अर्नेस्ट नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैक और एल्जेनॉन वहाँ आते हैं, तो दोनों लड़कियाँ उनसे पूछती हैं कि सच्चाई क्या है और असली अर्नेस्ट उन दोनों में से कौन है। तो जैक सच बता देता है कि अर्नेस्ट एक फ़ेक आइडेंटिटी है, जो इन दोनों ने उसी से उन दोनों से मिलने के लिए, और अर्नेस्ट नाम का कोई आदमी है ही नहीं है। उन्होंने एक फ़ेक रियलिटी क्रिएट की थी अर्नेस्ट नाम से। सिसिली और ग्वेंडोलिन ने उन दोनों को माफ़ कर देते हैं और उन दोनों को रियलिटी में नाम बदल के अर्नेस्ट रखने के लिए बोल देते हैं। इतने में ही लेडी ब्रैकनेल को ग्वेंडोलिन और एल्जेनॉन बताते हैं कि उन्होंने जैक और सिसिली से एंगेजमेंट कर ली है। मतलब ग्वेंडोलिन की एंगेजमेंट अर्नेस्ट से हो जाती है दोबारा, और जो उनसे सिसिली की एंगेजमेंट एल्जेनॉन से हो जाती है। लेडी ब्रैकनेल दोनों शादियों के लिए मना कर देती हैं। तो ब्रैकनेल को जैक बताता है कि सिसिली बहुत ज़्यादा अमीर है और वो एल्जेनॉन और सिसिली की शादी के लिए मान जाती है। क्यों मान जाती है? कि सिसिली के पास बहुत पैसा है। पर तब तक एल्जेनॉन और सिसिली इनकी शादी के लिए मना कर देता है। जैक कह देता है कि मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। वो शर्त रखता है कि पहले उसकी और ग्वेंडोलिन की शादी हो। तो लेडी ब्रैकनेल मना कर देती है। तो इतने में ही लेडी ब्रैकनेल मिस प्रिज्म को पहचान लेती है। ये वही लेडी थी जो 28 साल पहले उसके सिस्टर्स के 2 बच्चों को लेके भाग गई थी, जिसकी वजह से जैक को पता चलता है कि जैक असल में नाम अर्नेस्ट ही है। जैक का रियल नाम रियल लाइफ में अर्नेस्ट ही था, और वो और एल्जेनॉन दोनों भाई हैं। और फिर एंड के अंदर ग्वेंडोलिन की और सिसिली की दोनों की शादी हो जाती है, और फिक्स हो जाती है, सॉरी। और इसी के साथ इस नावल की, इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपके मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, like and subscribe, and please subscribe to my channel. Thank you.